चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज पूजा वर्मा और मैं आप लोगों को यहाँ पे 6 to 7 मैं करवाती हूँ आप लोगों को पेपर 2 की तैयारी, जो कि हमारा है कॉमर्स। पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवाती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको मॉर्निंग में जेआरएफ रणनीति में मैं आप लोगों को करवाती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डीआई, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डीआई में करवाती हूँ। तो आप वहां पे भी मेरी क्लासेस ले लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को करवाती हूँ 10:30 बजे और डीआई में आप लोगों को करवाती हूँ 12:30 बजे। तो ये लेना ना भूले। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस भी लेके आती हूँ। स्पेशल क्लासेस भी रोज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। कल हमारी एमसीक्यू पेपर 1 के रिलेटेड एमसीक्यू की क्लास है, जो कि मॉर्निंग में 9 AM है और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग ये क्लास जरूर अटेंड करें। 9 AM कल सुबह 9 बजे क्लास मैंने आप लोगों के लिए कंडक्ट की है। चलिए, इसके साथ साथ मैंने एक ग्रुप भी आप लोगों के लिए फॉर्म किया हुआ है टेलीग्राम पे, जिसका नाम है नेट जेआरएफ विद पूजा। नेट जेआरएफ विद पूजा नाम से मैंने आपके लोगों के लिए ग्रुप फॉर्म किया है, जिसमें आप लोग अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पे मुझसे आप ग्रुप में बात कर सकते हैं, ग्रुप में या फिर पर्सनल चैट में, जैसे भी है आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि भाई मेरा प्लस पे मार्केटिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है। प्लस पे मैं आप लोगों का मार्केटिंग का बैच ले रही हूँ, जिसका टाइमिंग है 3 to 4 आफ्टरनून में। मार्केटिंग की क्लासेस वहां पे स्टार्ट हो चुकी है, तो जितनी जल्दी आप लोग प्लस पे एनरोल करवा लेंगे, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और अपनी जर्नी को बिगिन कर सकते हैं। चलिए, आगे हम लोग बात कर लेते हैं मेरे रेफरल कोड की। तो मैं रेफरल कोड इज पूजा 10। पूजा 10 मेरा रेफरल कोड है। आपको वहां पे पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट मैं वहां पे करवाने वाली हूँ। मेरे कोड को यूज करने से आप सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं एनटी यूजीसी नेट, उन सभी एजुकेटर्स की क्लासेस आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। कितना भी देखिए, कितनी देर भी देखिए, नो इश्यू। पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्लस पे मिल जाएंगे। एडवांस क्लासेस देखिए वहां पे होती है। इसके साथ साथ वहां पे प्लस पे आप लोगों को कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है, एडवांस क्लासेस होती है, पीडीएफ वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके एनरोल करवा लीजिए। इसके साथ साथ आपके फी स्ट्रक्चर भी मैं बता देती हूँ। 12 मंथ की फी की बात करें तो 11,550 काफी नॉमिनल चार्जेस है, कोई हाई चार्जेस नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए। बस कोड आप लोगों को ध्यान रखना है, पूजा 10 इज माई रेफरल कोड। क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने देखिए टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी तक हम लोगों ने बात कर ली थी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी तक हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी के। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि भाई इलास्टिसिटी किस किस टाइप की होती है। तो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की रिगार्डिंग हम लोगों ने जब बात की थी, तो हम लोगों ने कौन कौन से टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखे थे। फर्स्ट देखा था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की मैं बात कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट इलास्टिसिटी की हम लोगों ने बात की थी, वो थी हमारी इनकम इलास्टिसिटी। कौन सी इलास्टिसिटी थी? इनकम इलास्टिसिटी। देन हम लोगों ने कौन सी इलास्टिसिटी देखी थी? सेकंड हम लोगों ने देखी थी प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए मेरे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू मेरे साथ साथ करते रहेंगे ना, तो आप लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट क्या हो जाने, क्लियर हो जाने। मतलब बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। थर्ड है हमारा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। देन फोर्थ थी हमारी
कौन सी इलास्टिसिटी थी? इनकम, प्राइस, एडवर्टीजमेंट और एक्सपेंडिचर। ये किसने दी थी? ये किसने दी थी इलास्टिसिटी? मार्शल ने दी थी। ये हमारे कुछ टाइप्स इलास्टिसिटी की जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं आज की क्लास में, जो हम लोग देखने वाले हैं ना, वो हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी। क्या देखने वाले हैं? मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो ना, किसी भी रिगार्डिंग अपने सब्जेक्ट की रिगार्डिंग या प्लस कैसे ज्वाइन किया जाए, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे ग्रुप में या पर्सनली आके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए भाई, ये सब कुछ आप लोगों के बेनिफिट के लिए प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, तो उसका फायदा उठाइए। और एक चीज मैं बता देती हूँ, कल 6 PM, कल इसी टाइम 6 PM स्पेशल क्लास है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, तो वो भी आप लोग लेना ना बोले। स्पेशल क्लास है लर्निंग ऐप पे, अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वहां पे मैं MCQ करवाने वाली हूँ पेपर 2 कॉमर्स की। ठीक है ना, तो कल भी आप लोगों की क्लास है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, ये क्लास होने वाली है हमारी, तो उसको जरूर लीजिएगा, कल क्लास होगी। ठीक है ना, और इसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए ठीक है, फर्स्ट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी की हम लोग बात करते हैं। जो पहली मेथड है इलास्टिसिटी की, वो है हमारी परसेंटेज मेथड। कौन सी मेथड है? परसेंटेज मेथड। और इसे प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं। और कौन सी मेथड इसे कहते हैं? प्रोपोर्शनल मेथड भी इसे कहते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होती है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, इस मेथड, ये इस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड में इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। देख लीजिए, हम लोगों ने जो प्राइस इलास्टिसिटी की बात की थी ना, हम लोगों ने आगे जो लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जहाँ पे बात की थी, जब मैंने आपको बताया था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो बताया था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। जो मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो फॉर्मूला बताया था ना, बेसिक फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या था फॉर्मूला? वो परसेंट और प्रोपोर्शनल, परसेंट और प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में क्या आएगा? परसेंट और प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। क्लियर हुआ ना? जो मैंने आप लोगों को पहले जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट बताया था, तब जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था ना, वही फॉर्मूला होता है परसेंटेज मेथड को कैलकुलेट करने का, कि भाई परसेंट और प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट और प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनल चेंज इन परसेंट डिवाइडेड बाय परसेंट डेल्टा पी। और किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, देखिए माइनस तो चलने वाला है, माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें क्या रिलेशन, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है ना, तो माइनस तो क्या करने वाला है? यहाँ पे चलने वाला है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू डी अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन क्यू डी 1। क्लियर हुआ ना? फॉर्मूला क्लियर हुआ ना सभी को? इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई ना बात? चलिए आगे देखते हैं, ये कौन सी मेथड थी? हमारी फर्स्ट मेथड थी, परसेंटेज मेथड, या फिर इसे प्रोपोर्शनल मेथड भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो, तो कौन सी मेथड यूज करनी होती है?
कौन सी मेथड यूज करनी है हमें? परसेंटेज मेथड। देखिए ध्यान रखिएगा, इफ नॉट स्पेसिफाई, if not specify in exam, then calculate elasticity of demand, elasticity of demand by considering परसेंटेज मेथड। कौन सी मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे? परसेंटेज मेथड से। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किस मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करें, किस मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करें। तो मैं बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो कि किस मेथड से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज मेथड से। क्लियर हुआ ना? और परसेंटेज मेथड कैसी है? जो बेसिक हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी, जब मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट में जो फॉर्मूला बताया था ना, जो फॉर्मूला समझाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? जो मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया था। क्लियर है ना? देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझाते लेके चल रही हूँ। फर्स्ट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी की मैं बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट मेथड है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कौन सी मेथड है? परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड। परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड, मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले जो पढ़े थे ना, वो हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो सेकंड हमारा टाइप है, वो कौन सा टाइप है? बताइए किसी को आइडिया हो तो। सेकंड जो टाइप है वो है हमारा पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी मेथड। क्लियर है? और देखिए शेयर करते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए, मैक्सिमम शेयर करिए ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके। मैक्सिमम शेयर करते हुए चलेंगे हम, ठीक है ना? चलिए पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी मेथड, या इसे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी कहते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बोलो, पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी मेथड कह लीजिए, या फिर इसे ज्योमेट्रिक मेथड भी कहा जा सकता है। कौन सी मेथड? ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड भी इसे बोला जाता है। चलिए अब समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है और पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी मेथड का कंसेप्ट क्या होता है? देखिए मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, एक ग्राफ मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ ताकि हम लोग इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि क्या होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है डिमांड कर्व कैसे बनता है, मुझे जल्दी से बताएंगे। डिमांड कर्व कैसे प्लॉट किया जाता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या बनाया जाता है? ग्राफ बनाया जाता है। एक्स एक्सिस पे क्या रखा जाता है एंड वाई एक्सिस पे क्या रखा जाता है? ऑलवेज मैंने बताया था आप लोगों को, एक्स एक्सिस पे क्या रखा जाता है? हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया जाता है? प्राइस, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे रखा जाता है हमारे प्राइस और एक्स एक्सिस पे रखा जाता है हमारे क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, प्राइस अगर P है तो क्वांटिटी क्या होगी हमारी? QD। चलिए ठीक है, QD हो गई ना। यहाँ पे अब एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमारी डिमांड कर्व है, ये क्या है? हमारा डिमांड कर्व है। अब पॉइंट इलास्टिसिटी, ये पॉइंट मान लीजिए कोई ई पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट और ये हमारा डी पॉइंट। अब हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है
पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी बिटवीन बी और सी पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी कितनी है। पॉइंट्स बोला है तो पॉइंट्स तो लेंगे ना हम लोग। पॉइंट्स अगर हम लोगों से पूछा है तो पॉइंट्स से लेंगे। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि भाई ई पॉइंट पे, ई पॉइंट बी और सी पॉइंट के बीच में जो पॉइंट ई पॉइंट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट पे कितनी होगी। अब भाई पॉइंट पूछा गया है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस लेंगे लोअर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट divided by upper segment, lower segment divided by upper segment। ठीक है ना, ये होता है हमारे पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड। जो पॉइंट इलास्टिसिटी जो कैलकुलेट की जाती है ना, उसका फॉर्मूला होता है हमारे लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब यहाँ पे ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमसे पूछी गई है, ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमसे पूछी गई है, मतलब ये बिल्कुल मिडिल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट हमारा क्या होगा, लोअर सेगमेंट जल्दी से बताएंगे हमें। ये हम सी पॉइंट बना देते हैं इसे, ये डी पॉइंट बना देते हैं और ये हमारा ई पॉइंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी कितनी है, पॉइंट सी पे इलास्टिसिटी कितनी है, तो लोअर सेगमेंट क्या होगा हमारा, ए से सी, ए टू सी क्या है लोअर सेगमेंट है, और अपर सेगमेंट हमारा क्या है सी टू ई, सी टू ई। चलिए सी टू ई क्या है हमारा लोअर सेगमेंट, सी टू ई क्या है हमारा लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट क्या है हमारा, अपर सेगमेंट क्या है हमारा जल्दी से बताएंगे, सी टू ए, सी टू ए क्या है हमारा अपर सेगमेंट। अब देखिए आप अगर इस सी पॉइंट पे अगर देख सकते हैं, सी पॉइंट अगर देखेंगे तो हमें पता है कि भाई दोनों दोनों पार्ट्स अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या इक्वली डिवाइडेड हो रहे हैं ना, दोनों इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना इक्वल। तो ये क्या होंगे पूरे एक दूसरे से अच्छे से क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी और डिमांड कितनी आ जाएगी, इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 1। ठीक है ना। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे देखिए हमेशा 1 नहीं आती है, हमेशा 1 नहीं आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जरूरी नहीं हमेशा 1 ही आए। हमसे इस पॉइंट बी पॉइंट की भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी जा सकती थी कि भाई बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ क्या डिमांड क्या होगी। ये तो किसकी बताई हमने सी पॉइंट की। अब इसी तरीके से हमसे पूछा जा सकता है कि बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो भाई बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, अपर लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारे बी टू ई, बी टू ई क्या हो जाएगा लोअर सेगमेंट, और अपर सेगमेंट क्या बन जाएगा हमारे बी टू ए। अब यहाँ पे 3 पार्ट तो किसके आ रहे हैं देखिए, बी टू सी 1, सी टू डी 2 और डी टू ई 3, 3 पार्ट तो आ रहे हैं हमारे किसके बी टू ई के, और एक पार्ट किसका आ रहा है बी टू ए का। बी टू ए का कितना पार्ट है एक पार्ट। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है, ये ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, हमारे को कुछ अलग अलग भी दिया जा सकता है, हमें कुछ अलग अलग भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है इसी वे में आए। मैंने तो सिर्फ पार्ट्स के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी निकाल रही थी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा ही आएगा कि 3 पार्ट और एक पार्ट, मैंने जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। क्लियर है ना बात। तो इस तरीके से पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है। डिमांड का जो कर्व होता है ना, डिमांड के किसी भी पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है ना, वो कैलकुलेट की जाती है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से, जिसे ज्योमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिक मेथड भी जिसे बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमें और ध्यान रखनी है, वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड देखिए क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये ध्यान से रखिएगा, भाई इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया मैंने। when we have to calculate elasticity
at a point of demand curve. तो कौन सी मेथड यूज की जाएगी? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब एक क्वेश्चन और हमसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में और आता है कि भाई नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ, इसमें नहीं आएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमसे और पूछा जाता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है इन विच डिमांड कर्व, इन विच डिमांड कर्व, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो इसको जरूर ध्यान से देखिए भाई, जरूर ध्यान से देखिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। चलिए ओके, चलिए in which demand, in which demand method of demand, ओके यहाँ से है। चलिए इसको हटा ही देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। in which method of demand curve all the angles, all the angles, all the angles of elasticity of demand, elasticity of demand elasticity can show in one demand curve। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे जल्दी से बताइए इन विच मेथड ऑफ डिमांड कर्व ऑल द एंगल्स ऑफ इलास्टिसिटी कैन शो इन वन डिमांड कर्व। किस मेथड के अंदर, किस मेथड के अंदर सारे जो इलास्टिसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, जितने भी एंगल्स ऑफ इलास्टिसिटी है उनको एक कर्व पे, किस मेथड के अंदर एक कर्व में शो किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इसका क्या हो जाएगा आंसर? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। देखिए अब ये इसका आंसर क्यों हुआ, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर आप लोग इस ग्राफ में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बी एक पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है हमारा, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए, सी और डी। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है या नहीं है? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही ग्राफ के एक ही कर्व पे, ई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही ग्राफ पे एक ही कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटीज एंगल्स को शो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है ना। मैं ए पॉइंट की भी इलास्टिसिटी निकाल सकती हूँ, बी की भी निकाल सकती हूँ, सी की भी निकाल सकती हूँ, डी और ई सभी की इलास्टिसिटी में निकाल के शो कर सकती हूँ, नहीं कर सकती? जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल निकाल सकती हूँ ना। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड क्या कहता है, एक ही एंगल एक ही ग्राफ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी निकाल सकती हूँ, लोअर सेगमेंट बट अपॉन अपर सेगमेंट करके मैं किसी भी एंगल की इलास्टिसिटी निकाल के दिखा सकती हूँ, और एक ही ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो वो सब की इलास्टिसिटी आपको कैलकुलेट करके बता सकती हूँ। चलिए अब ये देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि ये मेथड कहाँ यूज की जाती है, जब जब माइनर चेंजेस होते हैं ना प्राइस और डिमांड में, जब देखिए पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कब यूज की जाती है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड used when
used when there is minor changes. There is minor changes in price and quantity. There is minor changes in price and quantity. ठीक है, तो ये कौन सी इलास्टिसिटी होती है हमारी? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। कहाँ यूज की जा सकती है? कहाँ यूज की जाती है? जब जहाँ पे माइनर चेंज होते हैं प्राइस और क्वांटिटी के अंदर, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हमें? कार, फॉर एग्जाम्पल बाइक ले लीजिए। बाइक की प्राइस पहले 30,000 थी, मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इतनी नहीं है पर मान लेते हैं। फिर उसके बाद प्राइसेस कितनी हो गई? 32,000 मान लेते हैं, एंड देन इंक्रीज हो गई 35,000। तो इस वाले केस में क्या है हमारे? इस वाले केस में पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूजफुल रहती है। कौन सी मेथड यूजफुल रहती है? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इस वाले केस में हमारे यूजफुल होती है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? और देखिए कल की क्लास को जरूर ध्यान रखिएगा। कल स्पेशल क्लास मॉर्निंग में 9 बजे मैं ले रही हूँ आप लोगों के लिए। मॉर्निंग में 9 AM को मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 की क्लास ले रही हूँ। MCQ करवाऊंगी जहाँ पे बहुत सारे, ठीक है ना? रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, सभी के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ सुबह 9 बजे, ठीक है? इसके साथ साथ इवनिंग में मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ 6 PM पे करवाने वाली हूँ पेपर 2, जो कि हमारा कौन सा है? कॉमर्स है ना, इसका पेपर जो 2 है हमारा, उसके MCQ करवाने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप ये कल दोनों क्लासेस जरूर से अटेंड करें, ठीक है ना? कल ये दोनों क्लासेस जरूर से लें। सैटरडे है, कल हमारे यहाँ पे क्लास नहीं होगी, यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी। मैं ये दोनों क्लासेस आपकी अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है ना, वहां पे है ये क्लासेस। स्पेशल क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये बिल्कुल मुफ्त ये क्लासेस होती है, तो जरूर लेना ये, ठीक है ना? और मैक्सिमम शेयर करिए भाई, शेयर करते हुए चला करो आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 ही आए, 1 ही आए, 2 आए, 3 आए, भाई लेस देन 1 कुछ भी आ सकती है इलास्टिसिटी। डिपेंड करता है हमने कौन से पॉइंट को चूज किया है। डिपेंड करता है हमने कौन से पॉइंट को चूज किया है। अगर लोअर सेगमेंट अपर ज्यादा होगा तो क्या होगा? मोर देन 1 होगी। अगर अपर सेगमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? लेस देन 1 होगी। तो ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी कुछ भी हो सकती है। तो इसमें ये बात नहीं होनी चाहिए कि मैम मोर देन 1 या 1 ही आती है, 2 ही आता है, ऐसा कुछ भी होता, कुछ भी आ सकता है। चलिए ठीक है, आगे की बात या तो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग यही मेथड ऑफ इलास्टिसिटी पे इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल की सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। और अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे रेफरल कोड का जरूर ध्यान रखिएगा। माय रेफरल कोड इज पूजा 10। मेरा रेफरल कोड है पूजा 10। पूजा 10 एंड पूजा वाईटी। पूजा 10 एंड पूजा वाईटी, ये दो मेरे रेफरल कोड्स हैं। तो आप इन्हें रेफर भी कर सकते हैं एंड खुद भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। या तो आप रेफर कर सकते हैं या फिर प्लस आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए।